अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने चोरी पाप की परिभाषा बताते हुए कहा, अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी कहलाती है। वास्तव में जब कोई किसी की वस्तु को अपहरण कर लेता है या कोई कहीं ठगाया जाता है तो व्यक्ति का मन बहुत संक्लेशित होता है, परिणाम बहुत कलुषित हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी मानसिक पीड़ा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इससे हिंसा का भी दोष लगता है, चोरी का भी पाप लगता है। इसीलिए किसी की वस्तु को उठा लेना या उठाकर किसी दूसरे को दे देना चोरी कहलाती है, उसका त्याग कराया जाता है। मैंने पढ़ा, एक व्यक्ति ने गांधी जी के विचारों की लिखी हुई डायरी को उठा लिया, बहुत पढ़ा, उसे खूब पढ़ा, और जब गांधी जी मिले तो उन्होंने कहा, आपके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने आपके विचारों की डायरी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गांधी जी ने पूछा, वो डायरी तुमने कहाँ से प्राप्त की? अब तो वो घबरा गया, क्या जवाब देता। फिर धीरे से कहने लगा, वो तो मैंने चुराई थी, चोरी करके मैंने उसे प्राप्त किया था। गांधी जी ने समझाया, पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए। वास्तव में उस सूत्र के माध्यम से उस व्यक्ति की हमेशा हमेशा के लिए चोरी करना छूट गया। तो बंधुओं, जब हम आय से अधिक खर्च करने का भाव बना लेते हैं, वहाँ ही भ्रष्टाचार और अनैतिकता जैसी चीज़ें जन्मती हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखें, सीमित साधनों में भी अपने काम को चलाएं, तो फिर ऐसी अनैतिकता हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती। कहा है, कुवत कम गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का, आमद कम खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का। तो हम अपनी जितनी हमारी आय है उसके अनुसार अगर हम साधनों को अपनाते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाता है। रात्रि में चोरी करने वाले जो चोर होते हैं वे अप्रकाश चोर कहलाते हैं, और दिन के उजाले में प्रत्यक्ष रूप से जो चोरी करते हैं वो चोर अलग होते हैं। जो व्यापार धंधे में, लेन देन में झूठे दस्तावेज बनाकर किसी का मकान या भूमि हड़प लेना, किसी वस्तु में अधिक वस्तु वाली वस्तु में कम कीमत वाली वस्तु को मिला देना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो चोरी के अंतर्गत आया करते हैं। चोरी व्यसन अलग है, चोरी पाप अलग है। व्यसन 7 होते हैं, पाप 5 होते हैं, लेकिन चोरी व्यसन भी है और चोरी पाप भी है। व्यसन में स्थूल चोरी आती है कि जब किसी के घर में जाकर चोरी कर लेना,
डाका डालना, ताले तोड़ना, ये चोरी व्यसन कहलाता है, जो नैतिकता का हनन करती है। और जो चोरी करता है वह चोर अपनी जान को हथेली पर रख कर के चोरी करने के लिए जाता है। उसके अंदर इतना भय बना रहता है, इतनी भय संज्ञा उसके अंदर होती है, एक बार की चोरी करने में 24 घंटे की उसकी आयु कम होती है। क्योंकि भय से भी आयु कर्म के निषेध फिरते हैं, भय से भी हमारी आयु कम होती है। तो उसके अंदर चोरी करते समय इतना भय होता है कि उसके 24 घंटे के आयु कर्म के निषेध खिर जाया करते हैं। तो हमारी सभ्य समाज में ऐसी चोरी तो नहीं होती है, लेकिन जो 5 प्रकार की चोरियां हैं उन चोरी से हम अछूते नहीं रह जाते हैं। द्रव्य चोरी, क्षेत्र चोरी, काल चोरी, भाव चोरी और भव चोरी। द्रव्य चोरी का मतलब होता है शरीर में शक्ति होते हुए भी अपनी शक्ति को छुपा लेना, काम करने की सामर्थ्य होते हुए भी उस सामर्थ्य को छुपा लेना द्रव्य चोरी कहलाती है। और ऐसी चोरी करने वाले जीवन में ऐसा फल प्राप्त करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई बच्चे जन्म से ही पोलियोग्रस्त होते हैं, जन्म से ही उनका शरीर पराधीन होता है, उनकी हर चर्या दूसरों पर आश्रित होती है, उनकी जिंदगी बिल्कुल लकड़ी जैसा उनका शरीर सूखता चला जाता है, अकड़ता चला जाता है और उनकी पूरी दिनचर्या दूसरों पर निर्भर होती है। तो ऐसा मैंने सोचा, ऐसा शरीर जन्म से ही क्यों मिलता है? तो बताया गया कि जो द्रव्य चोरी करते हैं, जिसके अंदर शरीर में सामर्थ्य है काम करने की, लेकिन हम अपनी शक्ति को छुपा लेते हैं, वह द्रव्य चोरी कहलाती है और उसके हमें इस प्रकार के परिणाम भोगना पड़ते हैं। क्षेत्र चोरी वो कहलाती है जिस क्षेत्र में जो कार्य करना तो वह कार्य सही माना जाता है और उस क्षेत्र में हम वो कार्य न करके दूसरे कार्य करने लगते हैं, वो क्षेत्र चोरी मानी जाती है। जैसे मंदिर में लड़ाई झगड़ा करना, मंदिर में घर गृहस्थी की चर्चाएं करना, मंदिर में आकर के किसी भी प्रकार के पाप आदि के परिणाम बनना, मंदिर में आकर के जो मंदिर में काम किया जाता है वो ना करके अन्य काम करना। मंदिर तो पूजा स्वाध्याय आदि के लिए हुआ करता है, लेकिन यहाँ पर भी हम अपने संस्कार छोड़ नहीं पाते हैं और कुछ ऐसे काम कर लेते हैं। किसी ने कहा है कि भगवान तुम्हारे मंदिर में कुछ ऐसे भक्त भी आते हैं जो भक्ति भाव से दर्शन कर जूता चप्पल ले जाते हैं। हाँ, अब हमारे कोई पहन गया तो हम क्या करें, हम भी अच्छी कोई नई सी जोड़ी देख करके, ऐसा जो हमारा काम होता है वो क्षेत्र चोरी कहलाती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मंदिर में करने योग्य जो कार्य होते हैं उसी कार्य को करना। और क्षेत्र चोरी के बाद काल चोरी, काल चोरी यानी कि जिस समय जो कार्य करना चाहिए उस समय में वो कार्य न करके अन्य कार्य करना। जैसे कि 4 पुरुषार्थ हमारे आचार्यों ने दिए हैं, 4 पुरुषार्थ हमारे आचार्यों ने बताए हैं। 24 घंटे का समय होता है, हर पुरुषार्थ के लिए 6-6 घंटे दिए गए हैं, लेकिन हम मंदिर में कितना समय देते हैं। आप अर्थ पुरुषार्थ के लिए तो 24 घंटे भी निकाल लेंगे, लेकिन धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए आपके पास कितना समय होता है? तो ये हमारी काल चोरी मानी जाती है। 4 पुरुषार्थ के लिए 6-6 घंटे देना, ऐसा अगर हम नहीं कर पाते हैं
तो वो काल चोरी मानी जाती है। और उसके बाद भव चोरी। भव चोरी का मतलब होता है जो मनुष्य भाव इंसान से भगवान बनने के लिए मिला था, उस मनुष्य भाव में हम इंसान से शैतान बनने का जो काम करते हैं वो भव चोरी कहलाती है। और भाव चोरी का मतलब होता है कि हम अपने मन को अच्छे परिणामों से भरें, सद्कार्य करें, मन को ऐसी कार्य में लगा दें जो हमारे लिए हितकर हो, जो हमारे लिए शुभकर हो। ऐसे काम करना, और इससे हटकर के जो हम काम करते हैं, मन को कलुषित कर लेते हैं, संक्लेशित कर लेते हैं, कई प्रकार के पापों और व्यसनों से मन को भर लेते हैं, ये हमारी भाव चोरी कहलाती है। तो बंधुओं, ये 5 प्रकार की चोरी से हम कहीं अछूते नहीं रह गए हैं। हमारे जीवन में ये 5 प्रकार की चोरियां होती रहती हैं। हम अपने जीवन को सात्विक बनाएं और इन चोरियों से बचने की कोशिश करें कि वास्तव में हम मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते हमें ये जीवन जो मिला है वह सत्कार्य में, अच्छे कार्य में लगाएं। मैंने पढ़ा कि आज तो भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बनता चला जा रहा है, और ऊपर से नीचे तक किसी को भी देख लें, सारे के सारे लोग उस चोरी से बचे नहीं हैं। रिश्वत का जो ज़माना आ गया है। मैंने पढ़ा एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा स्कूल जाता था, प्रतिदिन 10 बजे स्कूल जाता था, शाम को लौट करके घर आ जाता था। एक दिन बहुत देर हो गई, बेटा अभी तक लौट करके नहीं आया। माँ को तो बड़ी चिंता हुई, अभी तक बेटा लौट करके क्यों नहीं आया स्कूल से। और उधर इंस्पेक्टर साहब के पास फ़ोन आया कि एक ट्रक अनियंत्रित गति से किसी स्कूली बच्चे को कुचल करके भाग खड़ा हुआ है। जैसे ही इंस्पेक्टर साहब ने वह सुना तो तुरंत घटना स्थल पर ना जा करके उस ट्रक का पीछा किया। ट्रक वाले ने ट्रक रोका और उनको 500 का नोट पकड़ाया और चलता बना। फिर उन्हें अब घटना स्थल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने वह रुपये अपनी पत्नी को ला कर के दिए और कहा, देख 1 घंटे की ये कमाई है। 500 के नोट को देख करके तो पत्नी की भी आंखें चमक गईं, लेकिन वह कहने लगी, अपना बेटा भी तो अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? प्रतिदिन उन्हें 5 बजे लौट कर आ ही जाता है, आज तो 7 बज गए, अभी तक बेटा क्यों नहीं आया? जाओ थोड़ा पता लगा करके तो बताओ। और इंस्पेक्टर साहब गए, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और स्कूल की ओर बढ़े तो देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी, जहाँ एक बच्चा छत विच्छित लहू लोहान पड़ा हुआ था। और उसको पास से जाकर के देखा तो कोई और नहीं था, उनका स्वयं का अपना ही बेटा था। और उस समय तो अब उनके पास कुछ भी चारा ही नहीं था। वह अपनी आत्मकथा लिखते हैं और आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि रिश्वत ने तो मेरी आत्मा को ही खरीद लिया। हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने रिश्वत लेना बंद कर दिया। तो बंधुओं, कई बार हमारी गलतियाँ हमें स्वयं के लिए और परिणाम दिखा देती हैं, जिनके माध्यम से हम जिंदगी भर पछताते ही रहते हैं। पछताने के अलावा हमारे पास और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसलिए न्याय नीति से हम कार्य करें। इस देश में ऐसे ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत ही
अपने आचरण को सात्विक बनाया। अर्थशास्त्र प्रणेता चाणक्य महामंत्री का कार्य करते थे। एक बार एक विदेशी राजदूत उनके पास आया और उनसे कुछ चर्चा करने की उन्होंने अपनी विचारधारा उनके सामने रखी। उस समय रात्रि के समय चाणक्य राजकीय लेखन कार्य कर रहे थे। जैसे ही उन राजदूत ने उनसे पर्सनल बात करने की बात रखी तो चाणक्य ने उस दीपक को अलग किया, अपना घर का दीपक जलाया, फिर बात प्रारंभ कर दी। बात पूरी होने के बाद जब वह राजदूत जाने लगा तो कहने लगा, महात्मन, एक दीपक बुझाकर दूसरा दीपक जलाने की बात मुझे समझ में नहीं आई। तो चाणक्य ने कहा, चूंकि मैं राजकार्य कर रहा था इसलिए राजकीय दीपक जल रहा था। आपको मुझसे पर्सनल बात करनी थी, व्यक्तिगत बात करनी थी, इसलिए मैंने अपने गृह का दीपक जलाया। जैसे ही चाणक्य ने इस प्रकार से कहा तो वह राजदूत तो उनके समक्ष नतमस्तक हो गया और कहने लगा, जिस देश में चाणक्य जैसे मितव्ययी, संस्कारवान, ईमानदार लोग रहेंगे उस देश का उत्थान कभी रुक नहीं सकता। तो बंधुओं, ऐसे ऐसे ईमानदार, ऐसे ऐसे अपने आचरण को सुसंस्कारित करने वाले भी इस देश में आत्माएं उत्पन्न हुई हैं। हम अपने जीवन में ऐसे ही सत्य आचरण को अपनाएं, सदाचरण अपनाएं, ताकि हमारा जीवन भी पवित्र बन सके। 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का हम जाप करेंगे।